से बता दो। और केस फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था, 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लिखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बेटा, 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको ये बताना है कि 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था। 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ भाई साहब। एक्चुअल में 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। रियली में 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, ये सब बताएंगे मुनीता। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ये सब डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ ये बताओ 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, एक्चुअल में कौन सा दिन था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें 26 अक्टूबर 2011 का दिन पता करना है एक्चुअल। अब इस एक्चुअल डे को हम कैसे पता करें सर? इस एक्चुअल डे के लिए ना आप क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो। भाई साहब आज भी तो 26 अक्टूबर है, और आज है 26 अक्टूबर 2020, और आज कौन सा दिन है, मंडे। तो अगर 26 अक्टूबर 2020 को मंडे था, मंडे है, तो 26 अक्टूबर 2011 को क्या होगा। तो अगर बेटा हमसे कोई स्टैंडर्ड डेट पूछ रहा है तो उसको हम आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। मान लो आपको आज की डेट नहीं पता, तो आप ये चीटिंग एग्जाम में कर सकते हो। आप एडमिट कार्ड देख सकते हो, आपके एडमिट कार्ड पर डेट भी होगी आज की, दिन भी होगा आज का, ठीक है। तो ये चीटिंग आप एडमिट कार्ड से कर सकते हो। चलिए साहब 26 अक्टूबर 2011 को क्या होगा, 26 अक्टूबर 2020 को मंडे है, तो आज की डेट से कंपेयर कर लो। और ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है बेटा। जब वो डेट और मंथ तो होंगे सेम और डिफरेंस होगा ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे, पहले साल का अंतर निकालेंगे। कितने साल का अंतर है सर? 9 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है। और ऑड डेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं सर, इसको हम लीप ईयर जोड़ देते हैं, लीप ईयर ऐड कर देते हैं। तो बेटा 2011 तो लीप ईयर है नहीं, 12 है, 16 है। क्या 2020 लीप ईयर काउंट होगा सर? 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचोगे तो फरवरी क्रॉस करके पहुंचोगे, तो लीप ईयर डेफिनेटली काउंट होगा। तो 9 और 3 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 5। अब ये मत पूछना 12 को 5 कैसे लिख दिया, 7 एकम 7 कितना बचा? 5। तो 5 ऑड डेज आ गए। ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 20 का दिन पता है, 11 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, तो निकाले गए ऑड डेज होते हैं माइनस, और मंडे -5 कितना होगा? वेडनेसडे। मंडे -5 ट्यूसडे, वेडनेसडे +2 कर दिया मैंने, तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। तो बेटा एक्चुअल में 26 अक्टूबर 2011 को वेडनेसडे था। तो अगर हमसे बेटा 2 लीप ईयर क्यों आएगा, 3 लीप वर्ष हो गए ना, 2012 भी हो गया, 2016 भी हो गया, है ना, 12 16, और 2020 भी हो गया लीप ईयर। ये तीनों लीप ईयर काउंट हो गए ना। 2020 इसलिए काउंट होगा क्योंकि 26 अक्टूबर 2020 तक अगर पहुंचोगे तो 29 फरवरी क्रॉस करके पहुंचोगे। अगर बेटा 2011 से 2020 तक चलोगे तो 29 फरवरी क्रॉस होगी ना 2020 की, तो 3 लीप ईयर हो गए ना, 12 16 और 20, इन दोनों डेट के बीच में, समझ रहे हो। तो 9 3 12, 12 का मतलब 5। अब कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -5, और -5 को हम बेटर ही होगा +2 कर दें, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर कोई हमसे स्टैंडर्ड डेट पूछी है तो हम आज की डेट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई स्टैंडर्ड डेट पूछी है तो हम आज की डेट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। 26 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन था? 26 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन था? मेरे भाई मंडे में 5 जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, मंडे में -5 करेंगे क्योंकि हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे बेटा 5 को, -5 करेंगे, +5 नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करें, आज की डेट से कंपेयर कर दो। 26 अक्टूबर 2020 मंडे है, तो आज की डेट से कंपेयर कर देते हैं। कितने साल का अंतर है सर? यहाँ पर 21 साल का अंतर है। अब प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर कितने हैं बेटा? 99 तो लीप ईयर है नहीं, 2000 है, 2004 2008 12 16, क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा सर? 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचे हैं तो 29 फरवरी क्रॉस करके ही पहुंचे हैं। कितने लीप ईयर है? 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर है, तो 21 और 6 27 7 या 21 21 कितने बचे? 6 बचे। अब कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे सर, 20 का दिन पता है, 99 का निकालना है पीछे, तो मंडे -6 करो, -6 से बढ़िया +1, मंडे +1 ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो हम किसी भी स्टैंडर्ड डेट का डे बता सकते हैं, कैसे? आज की डेट से कंपेयर करके। तो ये थे बेटा केस फर्स्ट के क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में ही सॉल्व कर लिए थे। 2000 बेटा लीप वर्ष है ना, 2000 में पूरा 400 से भाग जाएगा, 2000 में 400 से भाग जाएगा, तो 2000 एक लीप वर्ष है, ठीक है। 1999 से जब चलना शुरू करोगे 2020 तक, तो 2000 क्रॉस करके ही तो पहुंचोगे भाई साहब। 99 के बाद 2000 आएगा, फिर 2001 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, तो 2000 लीप वर्ष काउंट होगा कि नहीं होगा? चलिए साहब, तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे बेटा, ये पुरानी क्लासेस का रिवीजन था, पुरानी लास्ट क्लास का रिवीजन था, जो कि इन दोनों क्वेश्चन से हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ। अब हम चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है जब डेट और मंथ होंगे डिफरेंट। जैसे जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, तो ये बताओ भाई साहब 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? अब ये जो केस सेकंड है, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा कि ईयर्स तो होंगे सेम। अब जो ऑड डेज निकलेंगे ना, वो मंथ के ऑड डेज निकलेंगे। अब बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकलेंगे? अरे मेरे भाई ईयर्स में हम पीछे ही तो जा रहे हैं, तो हमने -6 ही तो किया है, -6 जो ऑड डेज निकले हैं 6, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो हमने बेटा -6 ही किया है। मंडे -6 बेटा ट्यूसडे ही होता है। वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ट्रिक सिखाई थी कि कभी कभी मतलब अगर -6 करो तो -6 का मतलब एक्चुअल में +1 ही होता है। तो जो हम -6 करके आंसर देंगे वो हम +1 करके आंसर दे सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? किया तो हमने माइनस किया बेटा, प्लस नहीं किया, ठीक है, किया तो माइनस ही था। 15 अगस्त 2004 संडे है, तो 15 अगस्त 1992 क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर जो 1992 है ना, वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जो लीप वर्ष होंगे वो 96, 2000 और 2004, सिर्फ 3 ही लीप वर्ष होंगे, ठीक है। और कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर, 12 और 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, तो -1 कर दो, तो सैटरडे आंसर आ गया। मतलब आप अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन आंसर दे सकते हो, विदाउट पेन, ठीक है। 1992 इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि 26 अगस्त 1992 से, मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, 15 अगस्त 2004 है,
और ये 15 अगस्त 1992 है। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में हमें ऑड डेज चाहिए। तो मेरे दोस्त पहली बात तो ये है, हम हमेशा छोटे वर्ष से बड़े वर्ष की तरफ ही चल सकते हैं। तो इन दोनों डेट की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, तो हम 15 अगस्त 1992 से चलना शुरू करेंगे, तभी तो हम 15 अगस्त 2004 तक पहुंचेंगे। तो इन दोनों डेट के बीच में क्या कभी भी 29 फरवरी 1992 आ सकती है, ये बताओ। क्या 29 फरवरी 1992 इन दोनों डेट के बीच में है? नहीं है। इसीलिए मैं 1992 को लीप ईयर नहीं मानूंगा। क्या दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2004 है? क्या 2004 की 29 फरवरी है इन दोनों डेट के बीच में? ये चेक करके बताओ। सर डेफिनेटली है, इसीलिए 2004 लीप ईयर माना जाएगा। तो जिस ईयर की 29 फरवरी बीच में है, उसी को हम एज ए लीप ईयर मानेंगे, समझे? जब 15 अगस्त 1992 से चलना शुरू करोगे 15 अगस्त 2004 की तरफ, तो बेटा अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर 1992 हो जाएगी खत्म। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर 1992 हो जाएगी खत्म। फिर आ जाएगी 1993, फिर डॉट डॉट 2004, 15 अगस्त। तो मेरे भाई हम इस तरीके से 15 अगस्त 2004 तक पहुंचेंगे। लेकिन तो इसकी जो 29 फरवरी थी 1992 की, वो तो पहले ही छूट चुकी है, इसीलिए 1992 एज लीप ईयर नहीं माना गया। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब इसको हटाओ। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो 26 जनवरी 2003 को क्या होगा? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगस्त और जनवरी में कौन सा महीना है जो सबसे पहले आता है? अगस्त और जनवरी में कौन सा महीना है जो सबसे पहले आता है? अगस्त और जनवरी में ऐसा कौन सा महीना है जो सबसे पहले आता है? सर अगर मैं अगस्त और जनवरी की बात करूं तो जनवरी सबसे पहले आता है और बाद में आता है अगस्त। तो बेटा जनवरी से अगस्त तक जितने महीने सारे लिखता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम महीनों की बात करें तो बेटा किसी भी साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर हर महीने, हर साल 12 महीने होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? सर जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये अप्रोच आपने बचपन से देखी है कि जो ऊपर वो 31, जो बीच में वो 30। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर 31। बेटा ये यूनिवर्सल अप्रोच है ना? ये सबको पता होगी ये वाली अप्रोच, है ना? मंथ्स में डेज काउंट करने की। और वैसे भी ये जो 31 और 30 का कंसेप्ट है ना, ये अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट, सिर्फ जुलाई और अगस्त को छोड़कर, सिर्फ जुलाई और अगस्त को छोड़ देना। तो बेटा देखो 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, बस जुलाई, अगस्त, 31, 31, फिर से अल्टरनेट 30, 31, 30, 31। तो ये अल्टरनेट का कंसेप्ट होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑड डेज क्या है, ऑड डेज विषम दिन, तो बेटा रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोड याद मत करना। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो बेटा 7 चौक 28 कितना बचा? 3, 0 या 1, 7 चौक 28 कितना बचा? 3, 7 चौक 28 कितना बचा? 2। तो बेटा 3 2 3 2 3 2, सिर्फ जुलाई अगस्त दोनों 3 3, फिर से 2 3 2 3, अल्टरनेट। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। जो यहाँ पे पहला महीना है बेटा, उसके तो हमें लिखने हैं रिमेनिंग डेज। कौन से दिन लिखने हैं? रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। और जो लास्ट मंथ है उसमें हमें लिखनी है गिवन डेट, गिवन डेट यानी कि दी हुई तारीख, गिवन डेट यानी कि दी हुई तारीख। और बीच में जितने भी महीने हैं सबके ऑड डेज लिख दो, सबके ऑड डेज। ठीक है। ये बताओ जनवरी में कितने दिन बचे हैं? बेटा जनवरी 31 तारीख का होता है और 26 तारीख दे रखी है, तो 31 में से 26 घटा दो, तो बेटा जनवरी के कितने दिन और कवर होंगे? 5 दिन और कवर होंगे, जनवरी के 5 दिन और कवर होंगे। ठीक है। अच्छा फरवरी जो है वो 2003 की है, तो 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की दी हुई तारीख, अगस्त की कितनी तारीख दे रखी है? 15। तो बेटा पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख और बीच के महीने के ऑड डेज, बीच के महीने के ऑड डेज। 15 को छोटा कर सकते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। रिमाइंडर निकालो, नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर सही आएगा, निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कितना आ गया? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 3 18 और 1 19, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 19, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बचा। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? है सर अगस्त का दिन तो पता है, जनवरी का निकालना है, अगस्त से जनवरी। सर हम कैलेंडर में जा रहे हैं पीछे, पीछे जाने की वजह से निकालेंगे ऑड डेज को -5 कर दो, और फ्राइडे -5, सैटरडे संडे, फ्राइडे -5 + 2, फ्राइडे -5 करोगे तो संडे ही आंसर आएगा। ठीक है। तो करना क्या है बेटा, पहले महीने में तो लिखने हैं बचे हुए दिन और आखिरी महीने में लिखनी है दी हुई तारीख। पहला महीना कौन सा? जनवरी और अगस्त में सबसे पहले जनवरी आता है, तो जनवरी के बचे हुए दिन और अगस्त की दी हुई तारीख, और बीच के महीनों के लिख दो ऑड डेज। ठीक है विरुद्ध, ये करो बेटा, पहले महीने के बचे हुए दिन, आखिरी महीने की दी हुई तारीख और बीच के लिख दो ऑड डेज। एक कहां से आ गया बेटा? कैलेंडर में 15 बोलो या 22 बोलो या 36 बोलो, बात एक ही है। 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 7 5 35, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। ये बात तो बेटा पहले दिन हमने सीख ली थी, ये बात तो हमने पहले ही दिन सीख ली थी। ठीक है। बेटा यदि आज संडे है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा? 59वां दिन का मतलब होता है 58 दिन के बाद, और 58 का मतलब 7 8 56 कितने बचे? 2। तो बेटा +2 कर दो, संडे +2 ट्यूसडे, ट्यूसडे आंसर होगा, संडे +2 ट्यूसडे। बेटा ये फाइनली ऑड डेज है, फाइनली ऑड डेज। पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो। हाँ इसी क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, पहले लिख तो लो आप, पहले आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। ठीक है। पहले आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको, इसको फिर से रिपीट करूंगा कंसेप्ट। पहले आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। ठीक है। जब चीजें हम सीखते हैं और पहली बार जब हम जीना चढ़ते हैं नया नया, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, एक एक सीढ़ी बड़ी देख देख कर हम चढ़ते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस हमारी हो जाती है तो फिर आंख बंद करके भी हम वो स्टेयर्स चढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलिए साहब
ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना। ये भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है? ये क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करने देना, ठीक? 9 अक्टूबर 2004 को संडे था, तो आप ये बताओ 30 अगस्त 2004 को क्या होगा? तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा। ईयर्स सेम है ना? चलो, डिफरेंस है डेट और मंथ में, तो हमें जो ऑड डेज चाहिए वो मंथ के बीच में चाहिए। किस के बीच में चाहिए? अक्टूबर एंड अगस्त। हमें जो ऑड डेज चाहिए वो चाहिए अक्टूबर एंड अगस्त। अक्टूबर और अगस्त के बीच में हमें ऑड डेज चाहिए, ठीक है? अब आप ये बताओ अक्टूबर और अगस्त में से पहला कौन सा महीना है कैलेंडर के हिसाब से? अक्टूबर है या अगस्त है? सर पहले अगस्त है, तो पहले अगस्त लिखो, देन सितंबर, देन अक्टूबर। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले महीने में बचे हुए दिन। बेटा अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? अक्टूबर कितने, सॉरी पहला महीना क्या है? अगस्त। तो अगस्त में बचे हुए दिन। बेटा अगस्त में कितने दिन बचे हैं? अगस्त होता है 31 का। 31 में से 30 घटा दो तो कितना बचा है? अगस्त में एक दिन और बचे हैं। यानी कि हम जब अगस्त से अक्टूबर चलेंगे तो बस हम इसका एक दिन और कवर करेंगे। सितंबर के तो ऑड डेज 2 होते हैं बेटा, 30 तारीख का सितंबर है, 7 चौक 28 कितना बचा? 2, ठीक है? अच्छा, जो लास्ट का मंथ है ना अक्टूबर, यानी कि बेटा जब हम अगस्त से अक्टूबर चलेंगे तो हम अगस्त का तो एक ही दिन कवर करेंगे, सितंबर के 2 दिन कवर करेंगे, 2 ऑड डेज, और अक्टूबर में दी हुई तारीख तक पहुंचेंगे, यानी कि 9 तारीख तक पहुंचेंगे, यानी कि 9 दिन और कवर करेंगे। तो बस मैं आपको ये समझा रहा था, पहले महीने में बचे हुए दिन, अपनी महीने में दी हुई तारीख। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 7 एकम 7 कितना बचा? 5। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे? सर अक्टूबर का दिन पता है, अगस्त का निकालना है, अक्टूबर से अगस्त पीछे जा रहा है, तो संडे -5, संडे -5 क्या हो गया? ट्यूसडे। संडे -5 क्या हो गया? ट्यूसडे। बस ये करना है। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा वहां पर आपको ये चीजें थोड़ी लिखनी है अगस्त। वहां तो पता है क्या लिखना पेपर में? वहां लिखोगे आप अगस्त और अक्टूबर में पहले क्या आता है? अगस्त आता है, तो अगस्त के बचे हुए दिन 1, फिर अगस्त के बाद आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर की दी हुई तारीख 9। बस एग्जाम में आपको जो पेन यूज करना है वो इतना पेन यूज करना है, बस इससे क्वेश्चन सॉल्व। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब 5, क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहा है -5, ट्यूसडे खत्म। तो एग्जाम में ये सारी चीजें थोड़ी लिखनी होती है हमें, ठीक है? पहले कंसेप्ट सीखने के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में वैसे ही करोगे आप, ठीक है? बेटा अक्टूबर की दी हुई तारीख, आखिरी महीने की दी हुई तारीख, आखिरी महीने की दी हुई तारीख लिखते हैं हम, दी हुई तारीख, क्योंकि बेटा हम अक्टूबर के दिन हमने कवर नहीं किया, अक्टूबर के हमने 9 ही दिन कवर किए हैं, क्योंकि हम 9 अक्टूबर तक ही पहुंचे हैं। जितने दिन कवर करोगे वही तो लिखोगे। बचे हुए दिन तो हमने अगस्त के कवर किए। जब आप अगस्त से अक्टूबर चलोगे तो अगस्त का एक दिन कवर करोगे, ठीक है? और अक्टूबर के 9 दिन, समझो बात को, अगस्त का एक दिन कवर करोगे और अक्टूबर के 9 दिन कवर करोगे, ठीक है? पहले महीने में बचे हुए दिन। तो बेटा विदाउट पेन हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, विदाउट पेन। आज से 99वां दिन कौन सा होगा बेटा? 99वां दिन होगा 98 दिन बाद। 98 दिन बाद, तो 98 दिन में कितने ऑड डेज हो गए? 0, तो वही होगा जो आज का दिन है। सिंपल सी बात है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 7 से भाग दो या मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 7 से भाग दो, इसको 7 एकम 7 कितना बचा? 2। तो बेटा इसको 2 मान लो या इसको 9 मान लो। 2 और 2 4 और 1 5, तब भी 5 आएगा। 9 और 2 11 और 1 12, तब भी 5 आएगा। मेरे भाई कैलेंडर में 9 लिखो या 16 लिखो या 37 लिखो या 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार समझाऊं यार? कैलेंडर में 9 लिखो या 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। 7 एकम 7 कितना बचा? 2। तो इसको 2 भी मान सकते हो, इसको 9 भी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लो, जैसी कैलकुलेशन आपको सही लगे वैसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भाई सब कह रहे हैं सर पिछली बार तो आपने 15 को 1 मान लिया था, अब आप 9 को 2 नहीं मान रहे। अबे तुम 15 मानो, देखो 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 3 28, 28 और 5 33, 7 चौक 28 कितना बचा? अभी भी तो 5 आया निकल के, अभी भी तो 5 आया निकल के, क्या फर्क पड़ गया उससे? और एक और बात बेटा, 5 और 3 8, मैं 8 को यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ, पता है कैसे? 5 और 3 8, 8 को मैं 1 मान लूंगा, 1 1 और 2 3, 3 और 2 3 और 3 6 6 और 2 8, 8 को फिर 1 मान लिया मैंने, 1 और 3 4, 4 और 1 5 लो, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये तो कैलकुलेशंस है, जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे, जितना इजी तरीके से सॉल्व करो, ताकि हमारा टाइम बच सके एग्जाम में, ठीक है? हाँ जी, वैसे तबीयत ठीक नहीं है, हाँ कोल्ड हो रहा है, उसमें भी आप, चलिए कोई बात नहीं साहब। हाँ जी, तो भाई सब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब जो अगला क्वेश्चन होगा ना वो आप लोग सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये आप लोग सॉल्व करना, ठीक? ये आपका क्वेश्चन है। 25 मार्च 2009 को शनिवार था। 25 मार्च 2009 को शनिवार था, तो ये बताओ 23 जून 2009 को क्या होगा? 23 जून 2009 को क्या होगा? 23 जून 2009 को क्या होगा? ठीक है हाँ जी, 23 जून 2009 को क्या होगा? जल्दी से निकालो फटाफट से। सारा चैप्टर ऑन टेस्ट पर ही है बेटा, सारा कंसेप्ट ऑन टेस्ट से रिलेटेड है। जितने दिन कवर होते हैं ना बेटा बीच में, वही तो ऑन टेस्ट होते हैं। बस 7 से डिवाइड कर देते हैं, बीच के दिन जितने भी कवर हो रहे हैं ना हम उसको सीधा 7 से भाग कर देते हैं। अब देखो पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में ध्यान से सुन लो, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? मार्च और जून में कौन सा पहले आता है? मार्च में कितने दिन बचे हैं? पहले महीने में बचे हुए दिन 31 का महीना होता है, 31 - 25 6 दिन बचे हैं बेटा मार्च में। मार्च अप्रैल मई जून में दी हुई तारीख कितनी तारीख रहेगी? 23। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे सिर्फ इतना पेन यूज करना है, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 2 23 का मतलब 2, 4 और 2 6। तो बेटा कैलेंडर में मैं मार्च से जून आगे जा रहा हूँ, तो सैटरडे प्लस 6 यानी कि सैटरडे -1 यानी कि फ्राइडे। तो ये तो था बेटा एग्जाम। ये अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो मैं सिर्फ इतना ही पेन यूज करता, इसके अलावा कुछ नहीं करता, और मुश्किल से 10 सेकंड में या 15 सेकंड में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। देखो 10-15 सेकंड ही लगे। मार्च में बचे हुए दिन 6, अप्रैल मई जून की दी हुई तारीख 23, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 23 का मतलब 2, 4 और 2 6। तो आगे जाने पर सैटरडे प्लस 6 का मतलब -1 फ्राइडे, खत्म। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बिल्कुल कंसेप्चुअल समझो। तो मार्च और जून में पहले क्या आएगा? मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून। अब पहले महीने में बचे हुए दिन बेटा, मार्च में कितने दिन बचे? 31 में से 25 घटा दो 6। आखिरी महीने की दी हुई तारीख जून में कितनी तारीख रहेगी? 23। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, 7 चौक 28 कितना बचा? 2, 7 चौक 28 कितना बचा? 3, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 23 कितना होता है? 11 और 23 34, 7 चौक 28 कितना बचा? 6 बचा। अब कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, मार्च से जून प्लस 6, सैटरडे प्लस 6 यानी सैटरडे -1 फ्राइडे, फ्राइडे आंसर आ गया। अबे आगे जा रहा है पीछे नहीं जा रहे। मार्च का दिन पता है सैटरडे, जून का दिन निकालना है, मार्च का दिन पता है जून का निकालना है, मार्च से जून आगे जा रहे हैं हम कैलेंडर में, ठीक है?
ये जनवरी में, ये जून था, जून जून था मेरे दोस्त, जून। ठीक है, तो ये था एग्जाम और ये था कंसेप्चुअल समझाने का मेथड। चलो साहब अभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये बताओ इस साल का आखिरी दिन कौन सा है? ये जो साल है मनूस, ये किस दिन पे खत्म होगी? ये बताओ, ये जो मनूस साल है ये किस दिन पे खत्म होगी? इस साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, इस साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? फटाफट से, इस साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? आखिरी। हाँ जी, फटाफट से बताओ ये साल किस दिन पे खत्म होगी? ये मनूस वर्ष किस दिन पे खत्म होगा? और ऐसा वर्ष दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए कैलेंडर में, जबकि हर वर्ष रिपीट होता है कुछ सालों बाद। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज मंडे है, तो हम आज की डेट से कंपेयर करेंगे। अब देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ विदाउट पेन का कंसेप्ट, यानी कि पेपर में कैसे करेंगे। ये बताओ अक्टूबर और दिसंबर में से कैलेंडर में पहले अक्टूबर आता है या दिसंबर आता है? सर पहले अक्टूबर आता है। अक्टूबर में बचे हुए दिन बेटा अक्टूबर होता है 31 का, अक्टूबर 31 का होता है। अगर आप कंफ्यूज हो ना अक्टूबर में कितने दिन होते हैं तो आप इसके आसपास का महीना देखा करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और हमें पता है दिसंबर में 31 होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो अक्टूबर इसकी अल्टरनेट में तो इसमें भी 31 ही होंगे। तो अक्टूबर में 31, अक्टूबर के बचे हुए दिन 31 माइनस 26 5, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दी हुई तारीख 31। तो बेटा 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 31 का मतलब 3, तो 3 और डेज आगे कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे अक्टूबर से दिसंबर आगे जा रहे हैं। तो मंडे प्लस 3 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये जो साल है ये थर्सडे पर जाकर खत्म होगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर में पहले आएगा अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर। ठीक है मेरे भाई, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। चलिए साहब, अब मुझे एक बात बताओ, पहले महीना कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 माइनस 26 5, दिसंबर की दी हुई तारीख। नवंबर में कितने दो बेटा? 5 और 2 7, 7 और 31 कितने हो गए? 38। 7 पंजे 35, कितना बचा? 3। ये जो 3 और डेज है ये प्लस या माइनस, क्योंकि सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस 3 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, हाँ जी। किसकी गाड़ी चोरी हो गई बाहर? एक बार चेक कर लेते हैं, मेरी गाड़ी तो चोरी नहीं हो रही। हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, नहीं नहीं गाड़ी हमारी तो सही सलामत है, किसी और की गाड़ी चोरी हो रही है। हाँ, तो भाई साहब समझ आ गया ना आप लोगों को मंथ के ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? अब बेटा मंथ के ऑर्डर्स में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अगर जिस बच्चे ने जस्ट अभी भी क्लास ज्वाइन की है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपने आप को और मुझे धोखा ना दे। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन। ये बताओ, क्या बताओगे तुम ये बताओ कि इस साल इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया गया था? When was इंडिपेंडेंस डे was celebrated in this year? हाँ जी, 2020 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? किस दिन मनाया गया था ये बताओ। 2020 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो मेरे भाई अब आप ये बताओ कि जो 2020 है, ठीक है, इस 2020 में स्वतंत्रता दिवस, पहले तो ये बताओ स्वतंत्रता दिवस किस डेट को आता है? 15 अगस्त, है ना? तो 15 अगस्त 2020 का दिन पता करना है हमें। कैसे पता करें? सर आज की डेट से कंपेयर कर लो, आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज का दिन क्या है? मंडे। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, है ना? आज की डेट से कंपेयर कर लो। अब बताओ अगस्त और अक्टूबर में सबसे पहले महीना कौन सा आता है? सर अगस्त और अक्टूबर में सबसे पहला महीना कौन सा आता है? सर अगस्त और अक्टूबर में पहले आता है अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। तो जो भी महीना यहाँ पर पहले होगा उसके लिखते हैं हम बचे हुए दिन। कौन से दिन लिखते हैं? बचे हुए दिन, बचे हुए दिन। और यहाँ पर जो महीना होगा उसमें हम लिखते हैं दी हुई तारीख, उसमें हम लिखते हैं दी हुई तारीख। तो मेरे भाई अगस्त में कितने दिन बचे हैं? अगस्त में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना होता है अगस्त, 15 तारीख दे रखी है, तो 31 में से 15 घटा दो 16 दिन बचे हैं। सितंबर 30, 30 का मतलब होता है 2 अक्टूबर की दी हुई तारीख, कितनी तारीख दे रखी है? 26। अब बेटा 16 को हम छोटा कर सकते हैं, 16 को 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, 7 3 21, कितना बचा? 5। तो बेटा 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 का मतलब 2। तो फाइनली 2 और डेज निकलेंगे। ठीक है, अब बेटा अक्टूबर से हमें अगस्त पे जाना है। अक्टूबर का तो दिन पता है मंडे, अगस्त का दिन निकलना है। अक्टूबर से अगस्त यानी कि कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो मंडे माइनस ट्यू, मंडे माइनस 1 संडे, संडे माइनस 1 सैटरडे। तो सैटरडे इज द राइट आंसर, है ना? सैटरडे इज द राइट आंसर। बेटा इंडिपेंडेंस डे पूछा है, आप रिपब्लिक डे निकालोगे तो इसमें तो आपकी गलती है, मेरी तो गलती है नहीं। हाँ? स्वतंत्रता दिवस पूछा है ना कि गणतंत्र दिवस। हाँ, अभी भी आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ? यार ये कंफ्यूजन मत करा करो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के नाम से ही आता है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के नाम से ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। वहाँ पर डेट मेंशन नहीं करते हैं। चिल्ड्रंस डे पूछ लेते हैं, चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, है ना? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया, यानी कि वो जीएस का भी क्वेश्चन होता है और वो रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है, वो जीएस का भी क्वेश्चन होता है और वो रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए सर, तो अब हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड को तो अच्छे से कर लिया और 26 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम चलते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड, जब डेट मंथ ईयर सब कुछ डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब डेट और मंथ सब कुछ अलग अलग होगा तब हम क्या करेंगे? जब डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग होगी, डेट मंथ ईयर, ठीक है, 15 अक्टूबर 2003, 15 अक्टूबर 2003 दिन सोमवार। तो हमें बताना है कि 30 अगस्त 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। अब यहाँ पर डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ बेटा, जब ईयर्स का डिफरेंस होता है तो कौन सा केस होता है? फर्स्ट। जब मंथ का डिफरेंस होगा तो सेकंड। दोनों को जब ऐड कर दोगे तो थर्ड, बन गया केस थर्ड। बेटा ईयर्स के ऑर्डर्स निकालो, मंथ के ऑर्डर्स निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ईयर्स के ऑर्डर्स निकालो, मंथ के ऑर्डर्स निकालो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा केस थर्ड में हमें कुछ भी नया नहीं सीखना, ये केस फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। हालांकि मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच भी बताऊंगा जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या हो गया, क्या गलत लिख दिया? इसमें ध्यान मत दो,
क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे। चलिए साहब, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, हालांकि हम एक ऐसी अप्रोच भी पढ़ेंगे जिसमें हम बिना कंपैरिजन मेथड के डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का डे बता सकते हैं, लेकिन उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए साहब, तो पहले हम निकालते हैं ईयर्स के ऑड डेज। अब ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकालेंगे बेटा? 3 और 15 में कितना डिफरेंस है ये बताओ। 3 और 15 में कितना डिफरेंस है सर? 3 और 15 में डिफरेंस है 12 साल का। 12 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं सर? 3 नहीं है, 2004 लीप ईयर काउंट होगा, 8 भी होगा और 12 भी होगा, 16 काउंट नहीं होगा। 3 12 और 3 15, और 15 का मतलब हो गया 1। तो बेटा ईयर्स के ऑड डेज तो आगे 1, ईयर्स के ऑड डेज तो आगे 1। चलो साहब, ईयर्स के ऑड डेज आगे 1। अब मंथ के ऑड डेज निकालो। मंथ के बेटा पहले अगस्त या अक्टूबर से, पहले अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। अगस्त में कितने दिन बचे? 1। अक्टूबर की दी हुई तारीख 15, सितंबर कितने? 2। 15 और 2 17 और 1 18, और 18 का मतलब कितना आ गया? 4। तो बेटा मंथ के ऑड डेज आगे 4, मंथ के ऑड डेज आगे 4। अक्टूबर की दी हुई तारीख, अगस्त के बचे हुए दिन। अब आप लोगों ने क्या किया? 4 और 1 5, मंडे प्लस 5 सोमवार, या मंडे प्लस 5 आपने फ्राइडे आंसर या सैटरडे आंसर या वेडनेसडे आंसर दिया। अब मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, आप लोगों ने गलती क्या की बेटा? 2003 का दिन हमें पता है, 15 का निकालना है। हम ईयर के केस में बेटा आगे जा रहे हैं, आगे। तो जब हम ईयर के केस में आगे जा रहे हैं 3 से 15, तो हम निकालेंगे ऑड डेज को +1 करेंगे। लेकिन बेटा मंथ में क्या हुआ कि अक्टूबर का दिन पता था और अगस्त का निकालना है, तो अक्टूबर से अगस्त, हम मंथ के केस में बेटा पीछे जा रहे हैं, पीछे। तो जो अक्टूबर से अगस्त मंथ के जो ऑड डेज होंगे -4, और -4 +1 होता है -3, और मंडे -3 क्या होगा? संडे, सैटरडे, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा फ्राइडे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे आएगा, ना कि वेडनेसडे, थर्सडे और संडे। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज ध्यान नहीं दी, आप लोगों ने ये चीज ध्यान नहीं दी। बेटा अक्टूबर की लिखनी है दी हुई तारीख, इसकी लिखनी है हमें दी हुई तारीख, दी हुई तारीख, और बचे हुए दिन हम लिखते हैं यहाँ, बचे हुए दिन। यहाँ जो पहले लिखा है उसके बचे हुए दिन, क्योंकि हम 15 अक्टूबर तक ही पहुंचे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने साल का अंतर? 12 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर कितने हो गए? 4 8 12, 3 लीप ईयर हो गए, तो 12 और 3 15, और 15 का मतलब कितना हो गया? 1। लेकिन बेटा 3 से 15 आगे जाने पर +1 कहलाएगा। अच्छा, अगस्त और अक्टूबर में, पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त में बचे हुए दिन 31 - 30 1, अक्टूबर की दी हुई तारीख 15, तो 15 तो 17 और 18, 18 का मतलब 4। अब क्योंकि अक्टूबर से अगस्त पीछे जा रहा है तो -4, -4 +1 -3, और मंडे -3 फ्राइडे आंसर आ गया, मंडे -3 फ्राइडे आंसर आ गया। अगस्त में बेटा 31 दिन होता है, 31 में से 30 घटा देंगे। अगस्त के हमने जो दिन कवर किए वो बचे हुए दिन कवर किए। बेटा जब हम अगस्त से अक्टूबर तक पहुंचेंगे तो हम अगस्त के बचे हुए दिनों को कवर करेंगे, तो 31 में से 30 घटा देंगे, सिर्फ अगस्त का एक ही दिन है जो हम यूज करेंगे जब हम मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। जो बेटा आखिरी महीना है अक्टूबर, उसके लिखते हैं हमेशा दी हुई तारीख। ये कितनी बार समझाऊंगा तुम्हें? और जो पहला महीना होगा उसके लिखते हैं बचे हुए दिन। बेटा जब आप मंथ के ऑड डेज निकालोगे ना तो ईयर्स को भूल जाना। जब आप मंथ के ऑड डेज निकालो तो बेटा ईयर्स को भूल जाना। जब आप मंथ के ऑड डेज निकालो तो ईयर्स को भूल जाना। जब आप मंथ के ऑड डेज निकालो तो ईयर्स पे फोकस मत रखना, ये मान के चलना कि दोनों ईयर सेम है, तब आप मंथ के ऑड डेज निकालना। और जब आप ईयर के ऑड डेज निकालो तो मंथ को भूल जाना, ये मान के चलना दोनों मंथ सेम है, तो आप ईयर के ऑड डेज निकालना। ठीक है, जैसे ये बताओ बेटा, ये बताओ 2013 किस दिन पे खत्म हुई थी? 2013 नहीं, 2011। 2011 का आखिरी दिन क्या था ये बताओ? 2011 का आखिरी दिन क्या था? 2011 का आखिरी दिन क्या था ये बताओ? 2011 का आखिरी दिन क्या था, है ना? ये बताओ। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज क्या है? हालांकि इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें हम विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, सॉरी विदाउट एनी कंपैरिजन मेथड, बिना कंपैरिजन मेथड के हम अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे इस डेट मंथ ईयर का दिन पता करना है तो हम आज की डेट से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसी भी अप्रोच है जिसमें हमें कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ 31 दिसंबर 2011 को क्या था? हाँ जी, 31 दिसंबर 2011 को क्या था? चलिए साहब, तो मेरे दोस्त पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम में आप कितना पेन यूज करोगे कम से कम, है? एग्जाम का कंसेप्ट फॉलो करें, फिर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट विद कंसेप्ट। पहले मैं एग्जाम की अप्रोच यूज करता हूं। एग्जाम में आप कितना पेन यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखो एग्जाम में हम कितना पेन यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो, अब मैं सॉल्व करूं। बेटा कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2012 लीप ईयर है, 12 तो सर है, 16 भी है। क्या 2020 से लीप ईयर काउंट होगा? 26 अक्टूबर तक पहुंचोगे तो 11 से 20, 26 अक्टूबर तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली 2020 भी काउंट होगा। तो 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है। कितने साल का अंतर था? 9। लीप ईयर कितने? 3, 9 और 3 12, 12 का मतलब कितना? 5, 7 साल कितना बचा? 5 कैलेंडर में आ गया पीछे पीछे, तो -5, -5। अच्छा, अक्टूबर दिसंबर में पहले क्या लिखेंगे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के बचे हुए दिन 31 - 26 5, नवंबर 2 5 और 2 7 0 हो गए। दिसंबर में दी हुई तारीख 31 का मतलब 3,
तो मंथ के आगे 3, अक्टूबर से दिसंबर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो ये आगे +3, +3 -5 होते हैं -2, और मंडे -2 होता है सैटरडे। तो बेटा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके सिर्फ इतने ही पेन चलेंगे, एक बार आप लिखोगे -3, एक बार लिखोगे -5, उसके बाद सीधा ऑप्शन टिक कर दोगे सैटरडे। ये भी एग्जाम में नहीं लिखोगे, तो एग्जाम में कितना लिखना पड़ा, सिर्फ इतना और इतना, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर ये चीजें हो पाएंगी, ठीक है, तब जाकर ये चीजें हो पाएंगी। चलिए साहब, अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली करते हैं। 11 और 20 में कितने साल का अंतर है, 9 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर है सर, 2011 के बाद 12 आएगा, 16 आएगा, 20, सर 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचे हैं तो 20 लीप ईयर काउंट होगा। 9 और 3 12, 7 कम 7 कितना बचा, 5। बेटा 11 से 20 कैलेंडर में, सॉरी 20 का दिन पता है, 11 का निकालना है, 20 से 11 पीछे जा रहे हैं तो 5 को हमने -5 लिख दिया। अब आ जाओ मंथ पर, पहले अक्टूबर, दिन नवंबर, दिन दिसंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 - 26 5, नवंबर में 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, 31 और 5 36 और 2 38, 7 5 35 कितना बचा, 3। अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, अक्टूबर से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +3 -5 -2, और मंडे -2 होता है सैटरडे, मंडे -2 होता है सैटरडे, मंडे -2 होता है सैटरडे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, 2020 इसलिए लीप ईयर है क्योंकि 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचे हो मेरे भाई, और अगर 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचे हो 2011 से चलकर, तो 29 फरवरी 2020 तो क्रॉस करके ही पहुंचे होगे, इसलिए 2020 एज लीप ईयर काउंट होगा, ठीक है। हालांकि केस थर्ड में एक छोटा सा ट्विस्ट है, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा। केस थर्ड में एक छोटा सा ट्विस्ट है, लेकिन मैं उस चीज को बाद में समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है बेटा। मंडे -2 होगा ना, मंडे -2 सैटरडे हो गया, 27 28। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है। ये बताओ 2028 का आखिरी दिन क्या होगा, 2028 का आखिरी दिन क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सर, आज की डेट से कंपेयर कर लो, 26 अक्टूबर 2020 मंडे। बेटा कोशिश करो कि ना के बराबर पेन यूज करो, ना के बराबर, जैसे मैंने करा ना ये वाला क्वेश्चन, ना के बराबर पेन यूज करके वैसे ही कोशिश करना आप एक बार, वैसे ही कोशिश करना, ठीक है। 7 5 35, 7 से भाग दोगे तो बेटा 3 बचेगा। अच्छा एक चीज और है, ये कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बीच में से कैप्चर नहीं कर सकते, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए पिछली 2 क्लासेस पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि आज कैलेंडर का तीसरा दिन है, तो पिछली 2 क्लासेस आप सभी को करनी ही पड़ेंगी, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो लास्ट जो 2 क्लासेस हैं इस टॉपिक की वो आप जरूर कर लो। अब देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करूंगा, ना के बराबर पेन। बेटा कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है, 8 प्लस लीप ईयर जोड़ो, 2020 28। तो सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे, 20, क्या 20 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। अब देखो यहाँ पर ना हमें 20 से 28 तक पहुंचना है, मतलब कहने की मतलब ये है, अगर 20 और 28 2 वर्ष हमें दे रखे हैं कैलेंडर में, तो ऑब्वियसली बात है 20 से 28 तक ही जाया जाता है। तो जब हम 20 से चलना शुरू करेंगे तो वो 26 अक्टूबर 2020 होगा, तो कहने का मतलब है उसके बाद नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, फिर 2020 खत्म, तो फिर 29 फरवरी 2020 की हमने यूज नहीं की इन दोनों डेट के बीच में, तो यहाँ पर 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 2020 लीप ईयर था, क्योंकि 11 और 20 में 11 से 20 तक पहुंचा जाता है, और 26 अक्टूबर 2020 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी क्रॉस करके पहुंचोगे, इसलिए 2020 लीप ईयर था। लेकिन इस बार क्या था कि 2020 से ही चलोगे और 28 तक पहुंचोगे, है ना। तो अब 2020 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है। यहाँ पर 24 होगा और 28 लीप ईयर होगा, क्योंकि फरवरी क्रॉस करके 31 दिसंबर तक, तो 2 लीप ईयर होंगे। कितने साल का अंतर है बेटा, 8 साल का अंतर है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, कैलेंडर में आगे जा रहा है, पीछे आगे जा रहा है, प्लस 3। अब बेटा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में बचे हुए दिन 5, 31 - 26 5, नवंबर 2, 5 और 2 7 0, 31 का मतलब 3। बेटा अक्टूबर से दिसंबर आगे जा रहा है, +3 +3 +6, और मंडे +6 संडे, तो ये हो गया बेटा ना के बराबर पेन। लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। कितने साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है, 8 ईयर्स प्लस लीप ईयर। यहाँ पर छोटा है 20 24 28। हम 26 अक्टूबर 2020 से चलना शुरू करेंगे तो इसकी तो 29 फरवरी आई नहीं, हाँ, लेकिन 26 अक्टूबर 29 फरवरी 2020 28 क्रॉस करके 31 दिसंबर 2028 तक पहुंचोगे, तो ये लीप ईयर काउंट हुआ, तो 2 लीप ईयर है। 8 और 2 10, 10 का मतलब 7 कम 7 कितना बचा, 3। अब 20 से 28 आगे जा रहे हैं तो कैलेंडर में +3। अब आ जाओ मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर की डेट है 31, 31 में से 26 घटा दो, पहले महीने में बचे हुए दिन 31 - 26 5, नवंबर 2, दिसंबर दी हुई तारीख 31, तो 5 और 2 7, 31 और 7 38, 7 5 35 कितना बचा, 3। अब अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, आगे जा रहे हैं तो +3 +3 +3 +6, तो मंडे +6 अगर करोगे तो मंडे -1 कर दो, दैट इज संडे, संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द राइट आंसर, ठीक है, संडे इज द राइट आंसर। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30, एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, ठीक है। 25 अक्टूबर 2005 को शनिवार था, तो ये बताओ 15 जुलाई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, 15 जुलाई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। बेटा अभी तो कल पूरे दिन और चलेगा कैलेंडर, और जिस बच्चे ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी है कैलेंडर की, पहले वो उन 2 क्लासेस को देखे, तब आज की क्लास अटेंड करे, और कल भी वही बच्चा है कैलेंडर टॉपिक पढ़ने जो पहले 3 लेक्चर्स को पढ़ चुका हो, ठीक है। जिंदगी में नहीं सोचा था तो अब सोच लिया ना, ऐसे भी पढ़ाई होती है। हाँ गुड, गजब।
कुछ तो ऐसे पागल बच्चे हैं इस बैच में जो कुछ भी कमेंट करेंगे बस सर एक बार नाम ले दे, या तो बुराई करेंगे या तारीफ करेंगे, उनके पास दो ही काम है, क्योंकि उनको पता है या तो सर नाम तब लेंगे जब हम सर की बुराई करें, या हम नाम तब लेंगे सर जब हम सर की बुराई करें। बेटा इन चक्करों में कुछ नहीं रखा है ना, इनमें कुछ नहीं रखा बेटा, कहीं सिलेक्शन ले लो, तैयारी कर लो अच्छे से, तब सिर्फ सर ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, ठीक है। तो फालतू कमेंट करने या फालतू बातें करने इस बैच में मत आया करो। सिर्फ या तो तारीफ ही तारीफ करते रहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, हाँ, या फिर एक रट लगा लेते हैं, वो बोलते रहते हैं ताकि कैसे भी सर नोटिस कर ले हमको और हमें भी ऐसी फीलिंग आ जाए, देखो सर ने हमारा नाम लिया, अबे गधे नाम किस बेसिस पे लिया ये नहीं पता तुझे, हाँ? तो पहले समझ गया होगा मैं किसके लिए कह रहा हूँ। जो आज एक बच्चे ने बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी चलो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, उसको नहीं बोला, बट डिस्टर्ब काफी किया उसने, चलो कोई बात नहीं, एक आध तो ऐसे महानुभाव आ ही जाते हैं, हाँ? चलो कोई बात नहीं। चलिए साहब वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। हाँ जी, जो आप पूछ रहे हो ना फरवरी में 0 या 1, यही तो हम चीजें कल डिस्कस करेंगे, यही तो थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसके बारे में मुझे कल डिस्कस करना है आपसे। तो केस थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, केस थर्ड का जो ट्विस्ट है ना वो कल होगा कि अगर यहाँ पे फरवरी आ जाए तो क्या करोगे, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी बताओ ईयर्स में कितने होते हैं, 4 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, बेटा 1 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 है, और फिर बस 4 और 1 5, बेटा 7 से तो बाहर जाएगा नहीं, अब तो 5 ही होते हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो -5, 5 का दिन पता है, 1 निकल रहा है -5, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई में बचे हुए दिन 31 - 15, 31 में से 15 कम कर दो, 16, अगस्त सितंबर अक्टूबर की दी हुई तारीख 25, बेटा 16 को छोटा करो 2, 25 को छोटा करो 4, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11 का मतलब 4, जुलाई अक्टूबर का दिन पता है, जुलाई का दिन निकाला, अक्टूबर से जुलाई पीछे जा रहा है, -4 -5 -9 का मतलब 7 का 7 दोबारा छोटा करो, बचे कितने 2, सैटरडे -2 थर्सडे, तो थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर, ठीक है। और मुलाकात करते हैं अब कल आप लोगों से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।